पहला क्वेश्चन में देखिए दोस्तों दिया गया है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया। मतलब महाधिवक्ता जो है यानी एडवोकेट जनरल है उसका हमारे संविधान के अनुच्छेद किस में चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 165 में। मतलब महाधिवक्ता का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। जनरली तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है, लेकिन बताया यहाँ पर जा रहा है कि कितनी बार 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, यानी संविधान में संशोधन करके उसको 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। तो ये एक बार किया गया था, और किसके कार्यकाल में, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कर दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला यानी 3 नंबर क्वेश्चन में है सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो सरकारीय आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो रिपोर्ट दिया था, मतलब केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध था उसी पर सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में बोल रहा है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। मतलब जो देश कम विकसित है, लो डेवलप्ड है, उस देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ दोस्तों गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। मतलब किसी किसी इंसान को 5 लाख 10 लाख सैलरी है तो किसी इंसान को 500 भी नहीं हो रहा है। तो इसमें जो आय में जो अनइक्वालिटी होती है ना, मतलब बहुत कम, किसी को बहुत कम और किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है ना, इसी कारण से ज़्यादा बेरोजगारी गरीबी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में बोल रहा है स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। मतलब फर्स्ट टाइम जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो किस समय यानी कौन से वर्ष में घोषणा किया गया था, तो ये हो जाएगा 1948 में। कब किया गया था, तो 1948 में। 6 नंबर में बोल रहा है डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गई थी। मतलब किस वर्ष के बाद ये खाद्यान्न यानी गेहूं के फसल में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, मतलब सोचे उससे भी ज़्यादा, तो 1966 के बाद हरित क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर में बोल रहा है पद फोर्थ स्टेट संबंधित है। मतलब फोर्थ स्टेट नाम का शब्द है, ये किससे संबंधित है, तो ये प्रेस से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो प्रेस से संबंधित हो जाएगा। 8 नंबर में है 8 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। तो हो जाएगा जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उसको खेतिहर कहा जाता है। मतलब होता है ना गांव में पट्टा पर ज़मीन ले लेना, या किसी भी तरह का किसी भी आधार से ज़मीन ले लिया जाता है, खेत किसी और का हो और खेती कोई और करता है, तो उस इंसान को जो खेती करता है ना उसको खेतिहर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों बोल रहा है 9 नंबर में आईएसटी तथा जीएमटी में सामान्यतः अंतराल कितने का है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और ग्लोबल मेरिडियन टाइम में कितने समय का अंतर है, तो 5.5 घंटा का। कितने का दोस्तों, तो 5.5 घंटा का, यानी 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर में बोल रहा है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी। मतलब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये तो सरकार के अधीन होता है, ये सरकार जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो होता है सो हर हर इंसान का राइट होता है। वो अपने हिसाब से जो भी अगर उसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम को डायरेक्ट जा सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय म- किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता को नीति निर्देशक तत्व से ऊपर रखा है, क्योंकि इसको अगर नीचे कर देगा तो सरकार क्या करेगा, वो अपने हिसाब से इस पे पावर रख चलाना चालू कर देगा। इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर कर दिया गया है। तो किसके तहत किया गया है, तो ये किया गया है गोलकनाथ मामला के अधीन। मतलब गोलकनाथ मामला था उसके अधीन ये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है 11 नंबर में पंजाब का शेर पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। तो पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किनको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 12 नंबर में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 13 नंबर में बोल रहा है दोस्तों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की समर्थन होना चाहिए। मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी के राष्ट्रपति हो गया या किसी भी पद के खिलाफ जब लाते हैं तो कितने सदस्य का साइन मोहर यानी प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्ताव जो होता है कितने लोग प्रस्तुत करेंगे तब ये मान्यता दिया जाएगा, तो 50, कम से कम कितने सदस्य, तो 50 सदस्य देंगे तब। 14 में बोल रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय के अधीन के रूप में भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य है, मतलब कौन सा योग्यता चाहिए, अनिवार्य नहीं है। कौन सा एलिजिबिलिटी है जो जरूरत नहीं है, किसके लिए, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, यानी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। 15 नंबर में बोल रहा है आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था। तो आर्य जो भारत में आया था सबसे पहले, तो सबसे पहले कहाँ रुके थे, तो ये पंजाब में रुके थे। 16 में है उपनिषद पुस्तकें हैं डैश पर। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा, यानी दर्शन पर है। उपनिषद किस पे है, तो दर्शन पर आधारित है। 17 में देखिए दोस्तों, 17 में बोल रहा है नेसेट किस देश की संसद का नाम है, मतलब नेसेट है ना, किस देश की संसद को बोला जाता है, तो नेसेट बोला जाता है इजराइल की संसद को। किसको बोला जाता है, तो इजराइल की संसद को। 18 में है केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। 19 नंबर में है कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, तो 19 का आंसर हो जाएगा, यानी डी स्थितिक विकास प्रारंभ हो तब इसको क्या बोला जाता है, तो टेक ऑफ की स्थिति में बोला जाता है। 20 में है, 20 में बोला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान क्या आया है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां है। 21 नंबर में यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है, मतलब यूरोप को अफ्रीका से हटाने वाले जनसंधि का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सी जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि है। 22 में विश्व पर्यावरण दिवस जो 2022 का थीम क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक पृथ्वी। 23 नंबर में है किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कृष्ण प्रथम ने पर्वत को काट कर क्या बनाया था, तो एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। अगला है 24 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 25 नंबर में भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, तो ये यूएसएसआर यानी रूस पर आधारित है। 26 में रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। 27 नंबर में है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है, मतलब लोथल अभी किस क्षेत्र में पड़ रहा है, तो लोथल गुजरात में है। गुजरात में 28 नंबर में गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, तो ये हो जाएगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में दांत का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों दांत का मंदिर श्रीलंका में है। 30 में है किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, तो ये गुप्त, मतलब गुप्त जब शासन कर रहा था, गुप्त के टाइम का जो शासक था उसी टाइम में हून का आक्रमण हुआ था। 31 नंबर में है निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, यानी नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास है। 32 नंबर में है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे, तो 32 का आंसर भी हो जाएगा, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 33 में है नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत भारत के तमिलनाडु में स्थित है। 34 में है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1972 में। कब हुआ था, तो 1972 में। 35 में है तलमंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबद्ध पवित्र स्थान है, मतलब सिख के किस गुरु से संबंधित है जो तलमंडी आजकल पाकिस्तान में पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव से, इसलिए इसको ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 36 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों बॉम्बे में हुआ था। 37 में है संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। 38 में है निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मंत्री परिषद नहीं है, भाग है राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा।
39 में है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो भारत में शकों के प्रभुत्व को खत्म करने वाला शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। 40 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रह्म ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। 41 है, 41 में बोल रहा है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट जहांगीर था। आगे है 42 नंबर में, स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, मतलब रिजर्व ट्रांस जो है सो किसको निर्दिष्ट करता है, मतलब किसको ये दिखाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। 43 में किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 की आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों बायजूज को। किसको चुना गया है? तो बायजूज को। ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। 44 है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या क्या कर दिया गया है? मतलब हैवलॉक द्वीप था, आइलैंड जिसको बोलते हैं, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका कर दिया गया स्वराज द्वीप द्वीप कर दिया गया है। आगे है 45 में, 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों दिया गया है यानी बिल स्मिथ को। 46 में है, 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। 47 में कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों को गृह भूमि है? मतलब कोरोमंडल तट जो है सो कौन कौन राज्य का गृह भूमि है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। 48 नंबर में है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल एक कथन सही है। कहने का मतलब है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, जो यही सही है, 2 नंबर सही नहीं है। 49 में है, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान ये दिया गया है पूर्व रामदरस मिश्र को। किसको दिया गया? तो पूर्व रामदरस मिश्र को दिया गया है। 50 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य कब घोषित किया गया था? मतलब जम्मू कश्मीर तो पहले क्या था, एक राज्य था, नॉर्मल सा राज्य था, लेकिन अब इसको विखंडित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये किस तिथि को बनाया गया? तो ये बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को बना दिया गया है। 51 में है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्त जलरागी क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जलरागी। आगे है 52 में, ब्रह्म अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा काला दिखाई देता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। 53 है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता जो दोष होता है नेत्र का, इसको दूर करने के लिए ये सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 54 में है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम दरम्यान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा बी, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 55 में है, पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किया था? तो ये बल्ब का आविष्कार तो किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने, यानी 55 का ए आंसर हो जाएगा। 56 में बोल रहा है, ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। 57 में बोल रहा है, फॉर्म एल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, मतलब जब फॉर्म एल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? तो ये एथिल फॉर्मेट मिलता है। 58 में है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एनाटॉमी कहलाता है। अगला है 59 में बोल रहा है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलता है? मतलब इसमें से कौन बीमारी है जो बहुत जल्दी फैल जाता है? तो ये हो जाएगा प्लेग, यानी बी हो जाएगा। 59 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। प्लेग एक बहुत बड़ा महामारी है। 60 है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म नाम का शब्द जोहान
इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने दिया था, यानी इसको बोल सकते हैं पुरकिंजे ने दिया था प्रोटोप्लाज्म नाम का, यानी 60 का बी हो जाएगा आंसर। 61 में है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है, तो नींद नहीं आता है उसको डॉक्टरी शब्द में हम बोलते हैं इंसोम्निया। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया, यानी 61 का बी आंसर हो जाएगा। 62 में यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है, मतलब यक्ष्मा यानी टीबी किसके कारण होता है? तो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण, यानी 62 का ए आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो ए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण यानी डिग्रेशन होता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, यानी छोटी आंत में होता है। 64 में बोल रहा है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, मतलब रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, इसको दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ल्यूकीमिया। क्या होता है? तो ल्यूकीमिया, यानी ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकीमिया में बोला जाता है। 65 है, 65 में बोल रहा है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें डैश की मात्रा अधिक होती है। तो चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ये हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकता है? तो बी हो जाएगा, यानी निकेल। चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो निकेल की मात्रा। 66 में है अतिचालक वे तत्व हैं, मतलब अतिचालक हम किसको कहेंगे? तो कहेंगे जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून यानी न के बराबर होता है और तापमान लगभग शून्य हो जाता है, उसको अतिचालक कहते हैं। 67 है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तरंग इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो ध्वनि तरंग की चाल हो जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड, यानी 50 गुने 4 कर देंगे, यानी 50 मल्टीपल 4 कर देंगे तो 200 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर 67 का हो जाएगा। 68 में बोल रहा है दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, मतलब जब कोई भी धावक या कोई भी इंसान जब दौड़ता है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो उसका गुरुत्व केंद्र दोस्तों शरीर के मध्य में होता है, यानी मिड पॉइंट ऑफ बॉडी होता है। शरीर के कहाँ पे होता है? तो मध्य में, यानी 68 का सी हो जाएगा। 69 में बोला है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो केमिकल फॉर्म में इसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। आगे है 70 में मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है, मतलब मैग्नेलियम है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है तो ये मैग्नेलियम बनता है? तो मैग्नेलियम है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्रण को मैग्नेलियम बोला जाता है, यानी 70 का ए हो जाएगा। 71 है, इसमें बोल रहा है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? मतलब आँख का रंग निश्चित किया जाता है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो ये हो जाएगा परितारिका, यानी आइरिस जिसको बोलते हैं, यानी 71 का सी आंसर हो जाएगा। 72 है, 72 में बोला इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? मतलब माइक्रोस्कोप होता है, इसके माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो ये देखा जाता है जीवाणुओं तथा विषाणु यानी वायरस की संरचना। 72 का बी आंसर हो जाएगा। 73 में है निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, यानी लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये समूह के समान वर्ग से संबंधित है। 73 का सी आंसर हो जाएगा। 74 में बोल रहा है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोनार। किसका हो जाएगा? तो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जिसको हम बोलते हैं।